अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान कुरैशी ऑफिशियल। व्यूअर्स, ना सिर्फ वो घर जिधर हम अपनी बहनों के, अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं, बल्कि वो तमाम घर जो हमारे करीबी दोस्तों के होते हैं, करीबी रिश्तेदारों के होते हैं। बेशक हमारी दोस्ती इस तरह की होती है, हमारी रिश्तेदारी इस तरह की होती है कि हम एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद हमारे दरमियान थोड़ी बहुत जो है वो अनबन रहती है। हम हर वक्त जो है वो एक दूसरे से बेहतर, एक दूसरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी जो अना है, हमारी जो गैरत है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो खुददारी है वो बाकी रह जाए। हम उन घरों में बहुत कम जाते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना ये मेरे घर आया है मैं भी इसके घर उतना ही जाऊं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ हमारा वज़ीर आज़म है जो पिछले 4 दिन से बगैर सरकारी दौरे के, बगैर किसी मुल्की मफाद के एक गैर मुल्क के अंदर जाके बैठा हुआ है। उसके वहां बैठने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा। बिना इस बात को सोचे हुए शहबाज शरीफ साहब के उनका उठाया गया हर कदम, उनका किया गया हर फैसला, उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। जिस मुल्क के अंदर हम जाकर बैठे हुए हैं, उस मुल्क के अंदर हमारी क्या इज्जत बाकी रहेगी। आप एक मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि आपने पूरे मुल्क की इज्जत, गैरत, बका दांव पे लगा दी है। दूसरे ममालिक हमारी क्या इज्जत करेंगे। आप एक गैर मुल्क के अंदर जाके बैठे हुए हैं पिछले 4 दिनों से। आपके इस अमल की वजह से पूरे पाकिस्तानियों का, मुहिब वतन पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। हमारे लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी का मुकाम है कि हमारा वज़ीर आज़म दूसरे मुल्क में जाके बैठा हुआ है। और बैठा क्यों हुआ है? सिर्फ उन फैसलों की इजाजत लेने के लिए बैठा हुआ है। उस शख्स से इजाजत लेने के लिए लंदन में बैठा हुआ है जिस शख्स को हमारी अदालतों ने मुजरिम डिक्लेयर की है, सजा याफ्ता डिक्लेयर की है, सीनियर माफिया कहा गया है। उस शख्स से हमारे मुल्क के जो अहम फैसले हैं उनकी इजाजत लेने के लिए हमारा वज़ीर आज़म पिछले 4 दिन से गैर मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। तो हमारी अना को, हमारी गैरत को, सबको तबाह कर दिया है। और जिस मकसद के लिए वो जाके बैठे हुए हैं उस मकसद में भी कामयाब नहीं हुए। पिछले 4 दिन से जो मामला तय हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब से, उन मामलात में एक जो मामला है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का भी है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा है कि आप जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि जो नून लीग के करीबी लोग हैं वो नवाज शरीफ को मुसलसल ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त आर्मी चीफ के और इमरान खान के हालात हैं, बेहतर यही है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ने दें, मजीद लड़ने दें। इमरान खान जो आर्मी के खिलाफ बातें कर रहा है, आपको उसका फायदा है। बेहतर यही है कि आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को एक्सटेंशन का कहा है कि आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें। और दूसरा ये भी जो है वो उनके दरमियान तय पाया है कि अगर इस वक्त इलेक्शन अनाउंस होते हैं या आज से 2 या 3 या 4 माह बाद भी अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान वाज़े तौर पर अक्सरियत हासिल कर लेंगे। वो 2/3 मेजोरिटी से कौमी असम्बली में आकर बैठ जाएंगे, जो हमारे लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होगा। लिहाजा इलेक्शन को डिले किया जाए। लेकिन इन तमाम फैसलों के ऊपर, इन तमाम ख्वाहिशों के ऊपर आर्मी चीफ ने जो है वो रूलर फेर दिया है। आर्मी चीफ ने रौंद के रख दिया है तमाम फैसलों को। जिधर नून लीग ये फैसला कर चुकी थी कि हम आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, और यही वो वजह है। आज शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि जो आर्मी चीफ है उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं, तो उनका जो कयाम था वो लंदन के अंदर मजीद बढ़ गया। ये सोच के शर्म आती है कि हमारा वजीर आजम दूसरे मुल्क में जो बैठा हुआ है और अपना जो दौरा है, दौरा तो खैर नहीं करेंगे, लंदन यात्रा जो है वो डिले पे डिले करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। एक वजीर आजम का दूसरे मुल्क में जाना बगैर सरकारी दौरे के हमारी समझ से बाहर है। हमारे इदारे पता नहीं कहाँ से हो रहे हैं, और क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे।
कि भाई आप मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक ऐसे शख्स से जो कि सजा याफ्ता है उससे मुलाकात के लिए जाते हैं और 4 दिन वहीं पे रहते हैं। हमारे मुल्क की इज्जत गैरत कहाँ गई है? तो आर्मी चीफ ने अपनी अलविदाई मुलाकातें शुरू करके जो आर्मी चीफ के मुतालिक फैसला किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, उसे रौंद के रख दिया है। उस फैसले के पर्ख से उड़ा दिए हैं, उनकी ख्वाहिशों के ऊपर पानी फेर दिया है। उनकी जो ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट और जो है उनके अंदर दूरियां पड़े, दरारें पड़े, उनकी ये ख्वाहिश जो है वो दम तोड़ चुकी है। आर्मी चीफ ने कैटेगोरिकली मना कर दिया है कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा, और उन्होंने अपनी अलविदाई मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। वीवर्स, मैंने आपसे कहा था कि जो 2 हफ्ते ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब रेस्ट करेंगे, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर भौचाल आ जाएगा। तो वीवर्स, ऐसी मुलाकातें आपके सामने आ भी चुकी हैं ज़मान पार्क से, और मज़ीद बड़ी बड़ी मुलाकातें जो आप सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी मुलाकातें ज़मान पार्क के अंदर हो चुकी हैं। वो मुलाकातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो अभी तक आप तक खबरें नहीं पहुंची हैं। ज़मान पार्क के अंदर पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी मुलाकात इस वक्त समझी जाती है, वो मुलाकात ज़मान पार्क के अंदर हो चुकी है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की ज़मान पार्क के अंदर मुलाकात हुई है, और ये वही मुलाकात है जो अलविदाई मुलाकात कही जा सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब से अलविदाई मुलाकात की, उनकी इजाज़त की, और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से ये भी कहा कि मेरा फौज से कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है तो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, सबसे ज़रूरी इदारा आर्मी का है, और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान से भागकर दूसरे मुल्क में जाके बैठा हुआ है, जिसे हमारी अदालतों ने मुजरिम डिक्लेयर किया है, वो कैसे आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर सकता है? इससे पाकिस्तान की आर्मी की जो इज्जत है उसमें फ़र्क पड़ता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नैब का चेयरमैन कौन लग रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन लग रहा है, आर्मी चीफ कौन लग रहा है, कोई भी लगे, लेकिन जो तैनात करने वाला है मुझे उससे मसला है। मैं नहीं चाहता कि नवाज शरीफ आपकी तैनाती करे। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी मुलाकात हुई है ज़मान पार्क के अंदर, मैं उसके हवाले से आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन मज़ीद क्या इसके अंदर जो है वो चीज़ें सामने आई हैं, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। साद हुसैन रिजवी साहब की जो मुलाकात हुई थी ज़मान पार्क के अंदर, वैसे तो काफ़ी बड़े बड़े लोग गए हैं, जमात इस्लामी के अमीर गए हैं, साद हुसैन रिजवी गए हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए हैं, सहाफ़ी बरादरी गई है, काफ़ी लोगों ने मुलाकातें की हैं। सियासी तौर पे जो साद हुसैन रिजवी की जो मुलाकात थी उसे काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस किया गया। दोनों पार्टियों के दरमियान इसके ऊपर जो है वो नुक्ताचीनी भी की गई, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना यह था कि कहीं तरीके इंसाफ और तरीके लब्बैक का जो इत्तेहाद है वो सामने आ जाएगा, जिसके ऊपर तरीके लब्बैक के कारकुनों ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया, और यही वो वजह है। अगर आप बात करें साद हुसैन रिजवी साहब की, तो साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो एक सियासी शख्स हैं, और वो सियासत के साथ चलना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ पिछले कुछ अरसे से मौजूद हैं, और उनका जो ताल्लुक है वो दीनी जमातों से है, और उनका ताल्लुक साद हुसैन रिजवी से भी है दीनी जमात होने के हवाले से। उन्होंने मुलाकातें की हैं साद हुसैन रिजवी साहब से, और उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को कायल किया है कि आप इमरान खान साहब से इतनी दूरियां ना बढ़ाएं, वो आशिक़े रसूल हैं, उन्होंने नबी के दीन के लिए बड़ा काम किया है। और साद हुसैन रिजवी साहब ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि वाकई ही जितने भी सियासतदान हैं, अगर किसी ने नबी के दीन के लिए काम किया है तो वो इमरान खान साहब है। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब ने इस बात का भी इजहार किया है कि मैं अपने कारकुनों को इत्मीनान में लिए बगैर ये फैसला नहीं कर सकता, पहले मुझे अपने कारकुनों की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा, फिर मैं इमरान खान साहब से जाके इत्तेहाद करूंगा। क्योंकि उन लोगों ने साद हुसैन रिजवी को ये कहा है कि आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपना शो करना चाहते हैं, तो आपको असम्बली जाना पड़ेगा। असम्बली जाने के लिए आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा, ताकि आप कुछ सीटें हासिल करके असम्बली तक पहुंचे।
वहां पे जाके आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकें। उसके लिए आपको इत्तेहाद करना पड़ेगा, आपको कुछ सीटें हासिल करना पड़ेंगी। अगर बात करें साद हुसैन रिजवी साहब की, तो वो तो मेंटली तौर पे तैयार हैं, लेकिन उनके जो कारकुनान हैं वो अभी तक तैयार नहीं है। उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत है। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो आशिक़ रसूल हैं, वो नबी के दिन के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लाजिम करार दे दिया है। वो सीरत नबवी लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। 15 मार्च का जब दिन आएगा, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से ये दिन मनाया जाएगा, नमूस रसालत के हवाले से दिन मनाया जाएगा 15 मार्च का, तब जाके तरीके लब्बैक के दोस्तों को ये बात क्लियर होगी कि वाकई इमरान खान साहब की ये बहुत बड़ी जो है वो एक जीत है, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जीत है कि इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमारे नबी की बात होगी, हमारे नबी की नमूस की बात होगी। और वो शख्स इमरान खान है जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में तरीके इंसाफ का और तरीके लब्बैक का जो इत्तेहाद है वो मुमकिन है, लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब अभी इसके अंदर टाइम चाहते हैं। वो अपने कारकुनान को बताना चाहते हैं, उनकी काउंसलिंग करना चाहते हैं कि इमरान खान से अगर हम इत्तेहाद करेंगे तो हमें नुकसान नहीं, हमें फ़ायदा होगा हर लिहाज से।